शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। अतीक अहमद का परिवार कभी अपराध की दुनिया में खौफ का दूसरा नाम था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस परिवार पर लगातार ऐसी घटनाएं टूटती गई कि पूरा कुनबा बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। बड़ा बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया, दूसरा बेटा अली जेल में बंद है और अब सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत ने इस परिवार की कहानी को एक और दर्दनाक मोड़ दे दिया है। झांसी से आई ये खबर पूरे प्रदेश में हलचल मचा रही। झांसी में सामने आया है कि ये ताजा घटनाक्रम अतीक अहमद परिवार को एक बार फिर सुर्खियों में ले आया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद अपने भाई अली अहमद से मिलने झांसी जेल जा रहा था। प्रयागराज से निकली तेज रफ्तार क्रेटा कार पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम खिल्ली में अचानक अनियंत्रित हो गई और राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने डिवाइडर से इतनी भीषण टक्कर मारी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे ही उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और कुछ ही मिनटों में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कार में कुल 5 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अबान अहमद और उसका दोस्त सोनू उर्फ अहजम की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य लोग मोहम्मद जैद, उमर और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूंछ ले जाया गया, जहां 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन असली हलचल तब मची जब एक घायल ने पुलिस को बताया कि मृतकों में अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान भी शामिल है। यह सुनते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक DVGDS मूर्ति ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया है कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोने की बात सामने आई, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर अतीक अहमद परिवार को चर्चा की केंद्र में ला दिया है। अतीक अहमद के परिवार का झांसी से पुराना और बेहद काला रिश्ता रहा है। याद दिला दें कि 13 अप्रैल 2023 को अतीक का बड़ा बेटा असद अहमद झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में परीक्षा नहर के पास STF एनकाउंटर में मारा गया था। उसके साथ उसका साथी गुलाम हसन भी ढेर हुआ था। दोनों उमेशपाल हत्याकांड में वांछित थे। उन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दोनों के पास से आधुनिक हथियार भी बरामद किए थे। इसके बाद अतीक का दूसरा बेटा अली अहमद नैनी जेल से शिफ्ट होकर झांसी जेल में रखा गया। अब उसी अली से मिलने आते समय सबसे छोटे बेटे अबान की मौत ने इस परिवार की त्रासदी को और गहरा कर दिया है। एक ऐसा परिवार जो कभी अपराध की दुनिया में ताकत और खौफ का प्रतीक माना जाता था, आज लगातार हादसे, एनकाउंटर और जेलों की कहानियों में बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। झांसी में हुआ यह हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि उस परिवार की कहानी का नया अध्याय है, जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार मौत और तबाही का सामना कर रहा है। अतीक अहमद का पूरा परिवार मानो एक एक कर खत्म होता जा रहा है और अब सबसे छोटे बेटे की मौत ने इस कहानी को और भी दर्दनाक बना दिया है। देखिए, करीब 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित, किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है और जिसमें 2 लोग, एक अबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट में मृत्यु हुई है और बाकी 3 लोग, एक मोहम्मद जायद, उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं। उनको मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी सामान्य है, उनको भी पूछताछ किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये लोग उनसे पूछताछ करना और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी और किसी कारण अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। पता चल पाया कहाँ जा रहे थे लोग? फिलहाल जो अभी जो उपचाराधीन है उनसे जब बात किया तो ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ये मुलाकात के थ्रू और सुबह निकले होंगे प्रयागराज से और बीच रास्ते में ये जो
घटना हो गई है। फिलहाल पूरी तरीके से मुआयना भी किया जा रहा है। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट फोरेंसिक बाकी अन्य विभाग उसको भी प्रॉपरली चेक किया जा रहा है और जो भी विषय आएंगे आपको शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।